हाय दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जो सबसे अधिक यूज़ होने वाली 30 ऐसी मेडिसिन के बारे में जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में अपनी एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है। जो अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट है या कोई आप गांव में प्रैक्टिस करते हैं या किसी भी प्रकार का अगर आप जो फार्मासिस्ट से जुड़े हुए हैं, तो उस स्थिति में जो आज हम 30 मेडिसिन के बारे में बात करेंगे वो आपको याद रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहती है दोस्तों। जो जिसका यूज़ आपको हमेशा करना रहता है, जो आपको रोज़ काम में आती है। तो दोस्तों चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अपनी पहली मेडिसिन है वो है टेक्सीमो 200 टैबलेट। जो दोस्तों टेक्सीमो 200 टैबलेट है, इसका यूज़ बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन तथा निमोनिया में और बुखार, सूजन या योनि संक्रमण में उपयोग इसका किया जाता है। योनि संक्रमण का अर्थ होता है जैसे महिलाओं में ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है तो उस स्थिति में भी इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। बुखार में हो रहे इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इस टेबलेट का यूज़ के डॉक्टर द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद वाली अपनी अगली मेडिसिन है वो आती है मेट्रोजली 400 mg। जो मेट्रोजली 400 mg टेबलेट है दोस्तों, इसका उपयोग काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। यह मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल रहती है, जिसका उपयोग सारे डॉक्टर करते हैं। जिसका उपयोग पेट खराब होने पर, त्वचा संक्रमण में, हड्डियों में संक्रमण या लीवर संक्रमण में, लीवर में सूजन है या पेट में संक्रमण है तो उस स्थिति में इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग और कई बीमारियों में भी किया जाता है, जैसे घाव को भरने में तथा आपका कोई इंजरी हुई है तो उस स्थिति में उस घाव को सुखाने के लिए भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद वाली अपनी अगली मेडिसिन है वो आती है सोमोकोल्ड। जो सोमोकोल्ड टेबलेट आती है यह भी काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है, जिसका उपयोग सामान्य सर्दी खांसी में किया जाता है, सर्दी जुकाम बुखार में किया जाता है। अगर आप मेडिकल पर जाकर आप बोलोगे कि हमको सर्दी जुकाम है उसके लिए टेबलेट दे दो, तो आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर जो मेडिकल वाला है वो अधिकतर मेडिकल वाले सोमोकोल टेबलेट आपको देते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद वाली अपनी अगली मेडिसिन है वो है यूनिकार्बार्जन फोर्ट। यूनिकार्बार्जन फोर्ट टेबलेट है, यह भी काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है, पर इसका उपयोग दोस्तों कई सारे डॉक्टर करते हैं। इसका उपयोग काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर करते हैं, जिनको इस टेबलेट का नॉलेज है वही डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। जिसका उपयोग एलर्जी वाली खांसी में, परागज बुखार, खुजली में और इसके अलावा फाइलेरिया में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद वाली अपनी अगली टेबलेट है लाइसोफ्लेम टेबलेट, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है दोस्तों। जो लाइसोफ्लेम टेबलेट है यह मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उपलब्ध रहती है। इसका उपयोग हड्डियों के दर्द, मांसपेशियों में दर्द, सर दर्द, गठिया दर्द, गंभीर दर्द या शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द हो रहा हो उस स्थिति में जो लाइसोफ्लेम टेबलेट है इसका उपयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है, या आप अपनी इच्छा से भी इस टेबलेट को ले सकते हैं। अब इसके बाद वाली अगली टेबलेट आती है अपनी ऑक्साल्जिन टेबलेट। जो ऑक्सार्जिन डीपी टेबलेट है दोस्तों, यह टेबलेट भी काफ़ी ज़्यादा उपलब्ध रहती है, जो इसका उपयोग हर कोई कर सकता है। जिसका अगर आपको सर दर्द हो रहा है तो उस स्थिति में भी इस टेबलेट को ले सकते हैं। मांसपेशियों में दर्द, उस स्थिति में अगर आप कोई वेल्डिंग करते हो और आपकी आंखें जलन हो रही है, आंखें में दर्द हो रहा है, तो उस स्थिति में जो ऑक्साल्जिन डीपी टेबलेट है इसका उपयोग काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। और इसके अलावा दांत दर्द में भी इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। अब इसके बाद वाली अपनी अगली टेबलेट है वो है लेसिक्स टेबलेट। जो लेसिक्स टेबलेट है इसका उपयोग भी जो एमबीबीएस तथा एमडी मेडिसिन वाले डॉक्टर है इस स्थिति को इस स्थिति में जो बीपी की स्थिति में है, ब्लड प्रेशर का जो ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, उस स्थिति में लेसिक्स टेबलेट का अधिकतर यूज़ करते हैं। क्या इसके अलावा पेशाब में जलन, पेशाब में दर्द, शरीर में पानी का ज़्यादा बनना या आपको पेशाब रुक रुक कर आना, उस स्थिति में भी जो लेसिक्स 40 mg की टेबलेट है इसका उपयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। अब इसके बाद वाले अपनी अगली मेडिसिन है वो रहती है एलडी टेबलेट। जो दोस्तों एलडी टेबलेट आती है इसका उपयोग भी काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। जिसके कंपोजिशन की बात करें, जो इसका कंपोजिशन रहती है सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट। जो एलडी टेबलेट है इसका उपयोग सर्दी जुकाम में, अधिकतर आपको कोई एलर्जिक हो गई है तो उस स्थिति में इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। और इसके बाद वाली अपनी अगली मेडिसिन है वो आती है मोन्टिना एलडीटी टेबलेट, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है दोस्तों, जिसे एरिस्टो कंपनी बनाती है।
जिसका उपयोग सभी डॉक्टर, छोटे से लगाकर बड़े डॉक्टर, सभी प्रकार के इसका यूज़ करते हैं। जिसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें रहता है मोन्टेलुकास्ट, सोडियम एंड लिवोसेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड इसके अंदर रहता है, जिसका उपयोग अगर आपको दमा की प्रॉब्लम है तो उस स्थिति में भी इसका उपयोग किया जाता है, और आपको एलर्जिक रिएक्शन है तो उस स्थिति में भी इसका उपयोग किया जाता है, परागज ज्वर में भी इसका उपयोग किया जाता है, सर्दी जुकाम में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद वाली अपनी अगली मेडिसिन आती है, वो आती है एल्डिजेसिक पी टेबलेट। जो एल्डिजेसिक पी टेबलेट आती है इसका उपयोग भी काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, जिसका उपयोग शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द हो तो उस स्थिति में इसका उपयोग किया जाता है। इसका कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर रहता है एसिक्लोफेनिक एंड पैरासीटामोल। जो एसिक्लोफेनिक रहता है वो दर्द का काम करता है, तथा पैरासीटामोल रहता है बुखार का काम करता है। यह दांत दर्द, सर दर्द, शरीर में मांसपेशियों में दर्द होने पर इस टेबलेट का यूज़ डॉक्टर द्वारा किया जाता है। अब इसके बाद वाली अपनी अगली मेडिसिन आती है, वो आती है मैग्रीज कैप्सूल। जो दोस्तों मैग्रीज कैप्सूल आते हैं इसका उपयोग भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं, पर इसके जो उपयोग है वो काफ़ी किसी को पता नहीं रहते कि दोस्तों कि इसका उपयोग इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो दोस्तों इसका उपयोग मैं बता दूं आपको कि इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। इसका उपयोग पर अगर आपको कमजोरी हो गई है तो उस स्थिति में इस कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आपको भूख ना लग रही है तो उस स्थिति में भी इसका उपयोग किया जाता है। आपके शरीर में झंझनाहट सी होती है, चक्कर आने जैसी संभावना रहती है, तो उस स्थिति में जो मेगार्चिस कैप्सूल है उसका उपयोग किया जाता है। मेगारिस कैप्सूल काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है दोस्तों। अब इसके बाद वाले अपने अगले मेडिसिन है जिसके बारे में सारे ही जानते होंगे, जो काम्बीफ्लाम प्लस टेबलेट नाम से आती है, मार्केट में अवेलेबल रहती है, जैसे सोनाफी कंपनी बनाती है दोस्तों। अब इसका उपयोग हेडेक प्रॉब्लम जैसे सर दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, गठिया का दर्द है, घुटनों में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, अर्थात शरीर में किसी भी प्रकार के दर्द को सही करने के लिए जो काम्बीफ्लाम प्लस टेबलेट आती है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद वाली अपनी अगली मेडिसिन आती है न्यूरोबिन 4 टेबलेट। जो न्यूरोबिन 4 टेबलेट है दोस्तों इसका उपयोग भी काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है दोस्तों न्यूरोबिन 4। यह भी जो रहती है इसका उपयोग जो रहता है शरीर में, अगर आपको विटामिन बी की कमी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी है, अर्थात आपको पोषण की कमी है, शरीर में भूख नहीं लग रही है, झंझनाहट सी होती है, घुटनों में दर्द होता है, या किसी भी जो विटामिन बी की कमी के कारण होने वाले जितने भी रोग होते हैं उनको सही करने के लिए इस मेडिसिन का उपयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद वाली अपनी अगली मेडिसिन आती है, अगली जो मेडिसिन आती है वो आती है आर्बिटोन कैप्सूल। जो दोस्तों आर्बिटोन कैप्सूल है यह भी काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है। इनका उपयोग जो दोस्तों कई बार क्या है कि एमबीबीएस तथा एमडी मेडिसिन डॉक्टर अधिकतर इनका उपयोग करते हैं दोस्तों, क्योंकि इनका रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन देखा गया है। जिसका उपयोग खून की कमी, अगर आपके शरीर में खून की कमी हो रही है तो उस स्थिति में जो इस आर्बिटोन कैप्सूल का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एनीमिया रोग हो गया है तो उसको सही करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। पोषण की कमी, अर्थात आपको भूख ना लगना, आपके जो कमजोरी महसूस होना, इसके अलावा प्रेगनेंसी में एनीमिया, प्रेगनेंसी में भी अगर खून की कमी हो गई है, प्रेग्नेंट लेडीज़ को खून की कमी हो गई है तो उस स्थिति में इस कैप्सूल का उपयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं जितनी मेडिसिन बता रहा हूँ इनका यूज़ करने से पहले आप एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद वाली अपनी अगली मेडिसिन आती है, वो आती है सिफ्रेन सिटी टेबलेट। जो सिफ्रेन सिटी टेबलेट आती है दोस्तों यह एक एंटीबायोटिक टेबलेट है दोस्तों। इसका उपयोग यूरिन इन्फेक्शन में किया जाता है, इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, और पेट में सूजन है या पैसेज में इन्फेक्शन है तो उस स्थिति में जो सिफ्रेन सिटी टेबलेट आती है इसका उपयोग किया जाता है। जैसे रेनबैक्सी कंपनी बनाती है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद वाली अपनी अगली मेडिसिन आती है, वो आती है सिप्लोक्स टीजेड टेबलेट। जो दोस्तों सिप्लोक्स टीजेड टेबलेट आती है यह भी काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है, ये आपको हर मेडिकल पर उपलब्ध हो जाती है। जिसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें रहता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड ट्रिंडाजोल। जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो रहता है यह एक एंटीबायोटिक है दोस्तों। इसके अलावा इसका उपयोग जो होता है यूरिन इन्फेक्शन में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, और पेट में सूजन या पेशिज में इन्फेक्शन की स्थिति में इस मेडिसिन का उपयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद वाली अपनी अगली मेडिसिन आती है, वो आती है सूमो टेबलेट। जो काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है दोस्तों, जिसे इंडिया की टॉप 5 कंपनी में से जो एक ब्रांड कंपनी आती है एल्केम कंपनी, वो इसे बनाती है। जिसके कंपोजिशन की बात करते हैं इसमें रहता है निमोसलाइड एंड पैरासीटामोल दोस्तों इसके अंदर रहता है। जो निमोसलाइड रहता है दोस्तों ये दर्द का काम करता है, तथा पैरासीटामोल रहता है ये बुखार का काम करता है दोस्तों। जो दोस्तों इसका उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग सर दर्द,
बुखार, अगर आपको बुखार किसी टेबलेट से सही नहीं हो रहा तो इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा गंभीर दर्द, अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा तो उस स्थिति में इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। घुटनों में दर्द, हाथ पांव दर्द, मांसपेशियों में दर्द, अर्थात शरीर में किसी भी प्रकार के दर्द अर्थात बुखार को सही करने के लिए जो सूमो टेबलेट का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद वाली अपनी अगली मेडिसिन आती है वो रहती है क्लेवम 625। तो दोस्तों क्लेवम 625 यह एक एंटीबायोटिक ड्रग है दोस्तों, जिसके कंपोजिशन की बात करें तो दोस्तों इसमें रहता है एमोक्सिसिलिन एंड क्लेवनेट इसके अंदर रहता है दोस्तों। जो दोस्तों एमोक्सिसिलिन है एक एंटीबायोटिक ड्रग है जिसका उपयोग दोस्तों बैक्टीरियल इन्फेक्शन, घाव को जल्दी भरने के लिए तथा टांसिल को रोकने के लिए, टांसिल बढ़ रहा है उसकी स्थिति को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा यूरिन इन्फेक्शन में इसका उपयोग किया जाता है। अगर आपका घाव अन्य आप एंटीबायोटिक ले लेकर परेशान हो गए तो एक बार इस टेबलेट का यूज़ ज़रूर करें। इसका यूज़ करने से आपको घाव बहुत जल्दी भर जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद वाली अपनी अगली मेडिसिन आती है वो रहती वॉक्स ओ क्लीन ड्रॉप। जो दोस्तों वॉक्स ओ क्लीन ड्रॉप रहता है, यह ड्रॉप भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है दोस्तों। इसका उपयोग कान के संक्रमण में किया जाता है, कान बहने में या कान में दर्द हो रहा है तो उस स्थिति में जो वॉक्स ओ क्लीन ड्रॉप है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद वाला अगला ड्रॉप आता है अपना मोक्सी डी ड्रॉप। जो मोक्सी डी ड्रॉप है दोस्तों इसका उपयोग आंख संक्रमण के लिए किया जाता है। जो आंखों में संक्रमण हो रहा है या आंख का लाल होना या आंख में दर्द हो रहा है या आंख में इचिंग अर्थात खुजली हो रही है तो उस स्थिति में जो मोक्सी डी ड्रॉप है इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद वाला अगला ड्रॉप आता है अपना फेस्टिव डी ड्रॉप। जो फेस्टिव डी ड्रॉप है यह भी एक आई ड्रॉप है। इसका उपयोग आई अर्थात ईयर दोनों ड्रॉप है दोस्तों। इसका आई अर्थात का आँख और कान दोनों में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग आँख में संक्रमण होना या आँख लाल होना या आँख में दर्द होना या आँख में खुजली होने जैसी स्थिति में इस ड्रॉप का उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद वाले अगली मेडिसिन आती है वो आती है अपनी साज टेबलेट। जो दोस्तों साज टेबलेट है यह एक एंटीबायोटिक टेबलेट है दोस्तों। यह एक एंटीबायोटिक टेबलेट है दोस्तों। इसकी यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ पेट में इन्फ्लामेटरी होना अर्थात आंतों में सूजन आ जाना या पेट संबंधित समस्याओं को सही करने के लिए जो साज टेबलेट है इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद वाली अपनी अगली मेडिसिन आती है वो आती है वाइसोलिन 5 mg। जो वाइसोलिन 5 mg टेबलेट आती है इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें रहता है प्रेडनिसोलिन तथा ये डिस्पेसिबल टेबलेट। जो ये एक डिस्पेसिबल टेबलेट है इसका उपयोग गठिया, त्वचा संबंधित रोग या कई प्रकार की एलर्जी में इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद वाली अपनी अगली मेडिसिन आती है ओमनाकार्टिल 5 mg टेबलेट। जो दोस्तों ओमनाकार्टिल तथा वाइसोलिन है एक दूसरे के विपरीत है। इसका उपयोग जो ओमनाकार्टिल है इसका उपयोग दमा, आंखों में से पानी आना या कई प्रकार की एलर्जी में इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद वाली अपनी अगली मेडिसिन आती है वो आती है मेगापेन कैप्सूल। जो मेगापेन कैप्सूल है यह काफ़ी महंगे मिलते हैं पर इनका रिजल्ट भी है काफ़ी बेहतरीन आता है। इसका उपयोग इसे जो इंडिया की टॉप 5 कंपनी आती है फार्मासिस्ट जो एरिस्टो कंपनी है वह इसे बनाती है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें रहता है एम्पीसिलिन तथा क्लोक्सासिलिन कैप्सूल ये रहता है। ये 250 mg तथा 500 mg दोनों में यह अवेलेबल रहता है जिसका उपयोग घाव को सुखाने के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, त्वचा संक्रमण तथा हड्डियों के संक्रमण में इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद वाली अपनी अगली मेडिसिन आती है वो आती है L5-ज़ाइम। जो L5-ज़ाइम कैप्सूल आता है इसका उपयोग आपके पेट में गैस बन रही है या पेट में संक्रमण हो रहा है या गैस की वजह से आपको बेचैनी हो रही है तो उस स्थिति में जो L5-ज़ाइम कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद वाली अपनी अगली मेडिसिन आती है वो आती है मेट्रोनिडाजोल 400 mg। जो मेट्रोनिडाजोल 400 mg टेबलेट आती है इसे फ्लेजिला नाम से भी मार्केट में यह मिल जाती है जिसका उपयोग परजीवी संक्रमण अर्थात आपको यूरिन इन्फेक्शन है तो उस स्थिति में भी फ्लेजिला टेबलेट का उपयोग किया जाता है। अर्थात आपको दस्त लग रही है तो उस दस्त को ठीक करने के लिए भी मेट्रोनिडाजोल अर्थात फ्लेजिला टेबलेट का उपयोग किया जाता है या पेट में इन्फेक्शन के लिए भी इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद वाली अपनी अगली मेडिसिन आती है वो आती है डीपीजेसिक टेबलेट। जो डीपीजेसिक टेबलेट आती है इसका उपयोग काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें रहता है डाइक्लोफेनिक सोडियम तथा पैरासीटामोल। जैसे कैडिला कंपनी बनाती है। इसका उपयोग दांत दर्द, सर दर्द या शरीर में मांसपेशियों में दर्द, शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द हो तो उस दर्द को ठीक करने के लिए जो डीपीजेसिक की टेबलेट आती है इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब अपने अगली वाली जो टेबलेट आती है वो आती है दोस्तों रूमाकॉर्ट टेबलेट। जो रूमाकॉर्ट टेबलेट आता है दोस्तों इसका उपयोग दोस्तों
इसके कंपोजिशन की बात करते हैं, इसमें रहता है एसिक्लोफेनिक एंड पैरासीटामोल, जिसका उपयोग पीठ दर्द, कमर दर्द, घुटने में दर्द, आर्थराइड्स, जलन, जो मांसपेशियों में दर्द होता है उस स्थिति में जो रूमाकोर्ट टेबलेट का यूज़ किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद वाली अपनी अगली जो मेडिसिन है वो अपन जानेंगे अगले फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों।